हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो चलिए देख लेते हैं आपका करियर रीडिंग। जून 2023 में आपके करियर से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड ओवरऑल हम देखने वाले हैं कि इस जून मंथ में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है और किसी भी बात को लेकर टेंशन नहीं लेना है और नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है। ओके, सो 2 ऑफ वंस ऑलरेडी आ गई हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो। और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को कैंसरियंस मानते हैं यानी कैंसर राशि के मानते हैं यानी कर्क राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। तो हम देख लेते हैं। आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। तो यहाँ पर करियर के लिए हम यहाँ पर इस कार्ड से ही देखने वाले हैं और हेल्थ के लिए हम अलग से कार्ड लेने वाले हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक क्या है? ओके, तो यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। सो जून मंथ में ओवरऑल आप किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आने वाले हो। अपने लव लाइफ के साइड से हो सकता है या फिर आपके करियर के साइड से हो सकता है। आप जहाँ कर भी मूव नहीं कर पा रहे हो यानी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हो। आप जब भी कोशिश करते हो तभी आप एकदम से पीछे की तरफ एक खिंचाव सा महसूस करते हो। तो इस टाइम पर जून मंथ में कुछ चीज़ें आपके लाइफ में क्लियर होती हुई दिख रही हैं। अगर कुछ चीज़ों को लेकर आप हैंग थे यानी आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, क्लियरेंस ढूंढ रहे थे, कुछ ट्रूथ्स को ढूंढ रहे थे, तो इस टाइम पर आपके पास ये क्लियरेंस भी आती हुई दिख रही है। ओके, सो इस टाइम पर आप डिवाइन के ऊपर अपने लाइफ को, खुद को एकदम से सरेंडर करते हुए दिख रहे हो और मिरर लाइक नेचर शो करते हुए दिख रहे हो। यानी जो आपसे जैसा बिहेव करेगा आप उसको वैसा ही बिहेव एकदम से लौटाने वाले हो। ओके, यानी कोई इंसान आपसे अच्छे से बिहेव कर रहा है तो आप उनसे भी अच्छे से बिहेव करने वाले हो। कोई अगर आपसे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आ रहा है तो इस टाइम पर आप उनसे भी बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपको बुरे तरीके से कुछ बोल रहा है और आप उसको हंसकर जवाब दे रहे हो, हंसकर सब कुछ सहन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ओके, तो जून मंथ में यहाँ पर ओवरऑल तो मुझे यही दिख रही हैं। तो कैसे क्या होने वाला है वो तो रीडिंग करने के बाद पता लगेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं एक बार देख लेती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके जून मंथ के 1 से 10 तारीख के अंदर आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 ऑफ वंस से। तो इस टाइम पर आपके लाइफ में सक्सेस आती हुई दिख रही है, विक्ट्री मिलता हुआ दिख रहा है आपको, यानी आपके पास इस टाइम पर अबंडेंस आती हुई दिख रही है, खुशियाँ आता हुआ दिख रहा है। पर उसके आगे आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके बाद जाकर ये खुशियाँ, ये प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आपको आपके लाइफ में महसूस होगा। इस टाइम पर कुछ दुविधा में आप फंस सकते हो, यानी हो सकता है आप किसी के डर से या फिर किसी के मन रखने के लिए आप कुछ काम ऐसा करो जो आपका दिल इस टाइम पर मना करे। यानी आप अपने दिल को साइड में रखकर किसी के लिए कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे आपको हताशा हाथ लग सकती है। अगर आप इस टाइम पर अपने दिल की सुनते हो, वैसे भी जो कर्क राशि के लोग होते हैं वो इंट्यूटिव होते हैं, अपने मन की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, सुनना चाहते हैं। तो आपका जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहता है। आप लोग स्पिरिचुअली अवोकन पर्सन होते हो, तो जिसके वजह से इस टाइम पर अगर आप अपनी मन की सुनते हो तो आपको बहुत बड़ा एक सक्सेस हाथ लग सकती है। यानी इस टाइम पर आपको फुलफिलनेस महसूस होने वाला है, बहुत सारा खुशियाँ आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। ओके, तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम लेना है। करियर के साइड से हो सकता है, लव लाइफ के साइड से, मैक्सिमम मुझे करियर के साइड से ही दिख रही हैं। आपका जो लक है ना वो आपके साथ रहेगा इस टाइम पर। बस एक ही बात है, आपको अपने दिल की बात सुनना है और उसको सुन के ही आपको एक्शन लेना है। ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स आपको बार बार यही बताना चाहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ कप्स है। इस टाइम पर आपके घर में आपके द्वारा बहुत सारा खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, अवेयरनेस आती हुई दिख रही हैं, एकदम से सेलिब्रेशन का मौका एक क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। आप इस टाइम पर यानी आपके घर में कुछ पूजा पाठ हो सकता है या फिर इस टाइम पर कोई पार्टी थ्रो कर सकते हो आप, या फिर आपके घर वाले आपको लेकर कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, वो शादी से रिलेटेड भी हो सकता है। इस टाइम पर एक खुशहाल सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। आप अपने फैमिली के साथ कहीं पर बाहर जा सकते हो घूमने, या
फिर अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो, अपने पार्टनर के साथ जा सकते हो। पर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल हार्ट में दिख रहे हो घूमते हुए। आपके करियर के साइड से इस टाइम पर बहुत ज़्यादा उन्नति होने वाली है आपकी। आपका कोई एक ऐसा ख्वाहिश पूरे होने वाला है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पर भी ग्रोथ दिख रही है। कोई ऑफर अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आती हुई दिख रही है। अगर आप जॉब करते हो या फिर स्टूडेंट हो तो यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप की चांस मुझे दिख रही हैं और प्रमोशन की भी चांस मुझे दिख रही हैं। ओके, यानी बहुत ज़्यादा एक फुलफिलनेस एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, वाइब्स भी आ रही हैं। तो क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। तो देख लेते हैं जून मंथ के 10 से 20 तारीख के अंदर आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर है द मून। तो इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों को लेकर फिर से दुविधा में फंसते हुए दिख रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए करियर के साइड से दिख रही है, पर मैक्सिमम लोगों के लिए ये लव लाइफ के साइड से ही ज़्यादा दिख रही हैं। कुछ दुविधा, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ हेजीनेस आपके लाइफ में दिख रही हैं। इस टाइम पर हो सकता है आपका दिल कुछ और चाहे, आपका दिमाग कुछ और चाहे। आप एकदम से क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर थोड़ा सा सैड होते हुए दिख रहे हो, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, अकेला रहते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा लोनलीनेस महसूस करते हुए दिख रहे हो भीड़ में भी। यानी हो सकता है आपके चारों ओर बहुत सारे लोग रहेंगे पर आप अपने ख्यालों में ही डूबे रहोगे। आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, या फिर क्या आपने कर दिया है, ऐसे टाइप्स के थॉट्स, कुछ ओवर थिंकिंग आपके अंदर मुझे दिख रही हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो। वैसे भी इस टाइम पर आप किसी की भी बात नहीं सुनते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो डेथ है। तो इस टाइम पर ना आप कोई एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जिसके दौरान आपके लाइफ में अपकमिंग डेज में एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है बहुत टाइम से आपको 1111 दिख रहे हैं या फिर 1110 दिख रहे हैं। यानी जो 1111 है ना, उसका जस्ट पहले का स्टेट आपको बार बार दिखाई दे रहा है। यानी न्यू बिगिनिंग बहुत पास है आपकी, आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है। आपका लाइफ एकदम से चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे, आपका सराउंडिंग्स चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड इस टाइम पर एक ऐसी बदलाव की बात कर रहा है जिसके दौरान आपके लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ आप देख पाओगे। यानी हो सकता है वर्तमान में आपके लाइफ में खुशियाँ तो हैं पर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर शांति नहीं है या फिर सुकून नहीं है। आप शायद एकदम से रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो किसी एक चीज़ को लेकर। सब कुछ है पर फिर भी कुछ मिसिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके अंदर। कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे हो या फिर कुछ चीज़ों को परमानेंट करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में। तो यहाँ पर कुछ ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं आपके तरफ से जो चीज़ इस टाइम पर यानी जून मंथ से ही क्लियर होती हुई नज़र आएंगी आपको। ओके, तो इस टाइम पर एक नेगेटिव फेज आपके लाइफ से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिव फेज में आप एंटर करने वाले हो। ये जो डेथ का सिचुएशन है ये कुछ नेगेटिव चीज़ों को आपके लाइफ से बाहर करने वाला है। हो सकता है इस टाइम पर मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन करो, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करो, कुछ चीज़ों को लेट गो करो, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर जून मंथ के 20 से 30 तारीख के अंदर आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर है पेज ऑफ वंस। तो इस टाइम पर आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो। कोई एक एक्शन इस टाइम पर आप लेना चाहोगे, कोई एक डिसीजन लेना चाहोगे, पर उसके लिए आप फर्स्ट अपने फैमिली से थोड़ा सा बातचीत करना चाहोगे। अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो, अपने फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये कार्ड भी खुशी की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है। आपका जो भी डिसीजन होगा इस टाइम पर सक्सेस की ओर ही जाती हुई दिख रही हैं। और मुझे दिख रही हैं आप कुछ चीज़ों में बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे थे, तो वहाँ से कुछ अच्छा खासा फल आपके पास आने वाला है। यानी हो सकता है आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे, आपको इस टाइम पर उस जॉब से कॉल आ सकता है। हो सकता है आप कुछ बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा उन्नति में चला जाए, वो भी यहाँ पर पॉसिबल होती हुई दिख रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ काम करते हो तो वहाँ पर भी आपकी उन्नति ही दिख रही है मुझे। यानी आपके करियर के साइड से बहुत ज़्यादा उन्नति दिख रही है और साथ में आपका कैरेक्टर थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है। यानी इस टाइम पर आप जिसको प्यार करोगे, बहुत प्यार करने वाले हो, उसके लिए आपका जान भी निछावर कर दोगे। और आप जिसको हेट करने वाले हो उसको एकदम से हेट करने वाले हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो यानी आपसे दुश्मनी इस टाइम पर महंगी पड़ेगी कुछ लोगों को। और यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ कप्स हैं। तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा पास्ट एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, यानी प्रेजेंट लाइफ में ही
कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जहाँ पर आपको पास्ट सिचुएशन को याद करना पड़ेगा। हो सकता है आपके, अगर मैं लव लाइफ के साइड से कहूँ तो हो सकता है आपके एक्स की तरफ से आपके पास कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेजेस आ जाए, या फिर आपके बचपन के किसी दोस्त की तरफ से आपके पास अचानक से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेजेस आ जाए, या फिर उनसे अचानक से मुलाकात हो जाए। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। या फिर हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी के लिए वेट कर रहे थे शिद्दत से, या फिर किसी के इंतज़ार में आप बैठे थे। तो इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन हो सकता है, कोई एक इंसान हो सकता है आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, जो आपका पास्ट मैनिफेस्टेशन का फल होगा। यानी हो सकता है आप बहुत टाइम से इस चीज़ को मांग रहे थे डिवाइन से, या फिर कोई एक जॉब हो सकता है जो आपने शायद पास्ट में छोड़ दिया था, या फिर आपको निकाल दिया गया था, या फिर कोई बिजनेस हो सकता है जो आप करना चाहते थे पर अब नहीं कर पाए हो। कुछ भी हो सकता है। तो पास्ट रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके लाइफ में फिर से वापस आती हुई दिख रही हैं। ओके, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशहाल एक सिचुएशन होने वाला है। इसमें दुख की कोई बात नहीं है। इस टाइम पर आप खुशी खुशी इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देन देख लेते हैं कि क्लैरिफिकेशन क्या कहता है आपके जून मंथ के, आपके जून मंथ के 1 से 10 तारीख के बीच का क्लैरिफिकेशन क्या है। ओह वाह, सो यहाँ पर है टेम्परेंस। तो ये जो कार्ड है ना, ये शिव शक्ति का कार्ड है। इस टाइम पर आपके अंदर बैलेंस आती हुई दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से इम्बैलेंसिंग वे में चल रहे थे, आपके लाइफ में बैलेंस नहीं था, यानी हो सकता है आप अपने लव लाइफ और अपने करियर में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, कोई एक चीज़ ज़्यादा आपके लाइफ में हावी हो गया था, या फिर हो सकता है आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे, इमेजिनेशन में एकदम से नहीं जाना चाहते थे। तो यहाँ पर आपके अंदर मुझे दिख रही है वर्तमान में या फिर रिसेंट पास्ट में आप इम्बैलेंसिंग वे में घूम रहे थे। तो आपके लाइफ में इस टाइम पर बैलेंस आती हुई दिख रहे हैं। आपके मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ही इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली हैं। इस टाइम पर आपके लाइफ में आदि शक्ति की कृपा दिख रही है। ओके, यानी इस टाइम पर भोलेनाथ की और साथ में माता पार्वती की, दोनों की ही कृपा आपके ऊपर बनती हुई दिख रही है। ओके, तो आपका इस टाइम पर डिवाइन टाइमिंग ही चलती हुई दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है ये पल आपके लिए। ओके, और इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं, अगर आप बहुत टाइम से किसी ट्वाइन फ्लेम के इंतज़ार में थे, सोलमेट के इंतज़ार में थे, तो इस टाइम पर आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान एंटर करता हुआ दिख रहा है जो आपके सोलमेट है या फिर आपके ट्वाइन फ्लेम होने वाला है। ओके, सो आपका इंतज़ार का फल यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, यानी वो इंसान आपके साथ जन्मों जन्मों से बंधे हुए हैं और आपके साथ इस जन्म में भी बंधने वाले हैं। ओके, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं जून मंथ के 10 से 20 तारीख के अंदर का क्लैरिफिकेशन आउटकम क्या है। ओके, सो यहाँ पर है द सन। क्या बताऊँ, आपका जो ये जून मंथ है ना, बेहद ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। यानी इस टाइम पर हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा सा सैडनेस फील हो, यानी मून की तरफ से। तो इस टाइम पर आपका मूड भी हो सकता है मून की वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे, थोड़ा सा मूड स्विंग हो, पर कोई नहीं। इस टाइम पर सन आ गया है, आपका एनर्जी डबल होती हुई दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हो, एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर। यानी डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन तो ऐसा बनने वाला है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करने वाले हो। आपकी लाइफ में इस टाइम पर सक्सेस आती हुई दिख रही है, खुशी आती हुई दिख रही है, अनलिमिटेड पॉजिटिविटी एंटर करती हुई दिख रही है। यानी आप इस टाइम पर बेहद ज़्यादा लाइट महसूस करने वाले हो। आप अपने फिगर के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए दिख रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर भी साथ में। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव चीज़ यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही हैं, ऑल ओवर पॉजिटिव दिख रही हैं अभी तक। देख लेते हैं कि जून मंथ के, और हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि टाइम पर आपके करियर के साइड से ना बेहद ज़्यादा उन्नति होने वाली है। आप मानो या फिर ना मानो। ओके, आप जो भी काम करते हो या फिर जो भी काम आपको अच्छा लगता है, अच्छा महसूस करके करते हो, तो उस काम से आपको इस टाइम पर सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। एक क्या बताऊँ, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में इस टाइम पर आप नहीं फंसने वाले हो, और जो भी प्रॉब्लम था पैसों से रिलेटेड वो क्लियर होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस आया है।
जून मंथ के 20 से 30 तारीख के अंदर। ओके, सो आपके लाइफ में तो ओवरऑल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इस टाइम पर आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। ये जून मंथ आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो जस्टिस है ना, यहाँ पर भी बैलेंस क्रिएट होने की बात हो रहा है। हो सकता है आपका कोई अधूरा ख्वाहिश हो, या फिर हो सकता है आप कुछ चीज़ें बहुत टाइम से डिज़र्व कर रहे थे पर आपको नहीं मिल रहा था, इसके लिए आप सैड थे। तो ये जो ख्वाहिशें हैं ये आपके यहाँ पर पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आपका प्रे यहाँ पर रंग लाती हुई दिख रही हैं। डिवाइन आपके प्रे सुनते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये टाइम डिवाइन टाइमिंग होने वाला है आपके लिए। सो देख लेते हैं ओवरऑल जून मंथ में आपकी हेल्थ कैसा रहेगा। सो हेल्थ के लिए मैं अलग से कार्ड लेने वाली हूँ, आप देख सकते हो। सो ये है आपके जून मंथ के 1 से 10 तारीख का, एंड 10 से 20 एंड 20 से 30। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम द डेक में है 2 ऑफ क्लब्स। आपके हेल्थ में कोई मेजर इशू नहीं है। जून मंथ में आपका हेल्थ एकदम से बढ़िया रहेगा। कोई भी हेल्थ इशू यहाँ पर मुझे वैसे नज़र नहीं आ रही है, पर एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है वो है टेंशन। ओके, सो टेंशन के लिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती हैं, तो देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से 10 तारीख के लिए है 5 ऑफ हार्ट्स। पास्ट में ही शायद आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हुआ था और वो प्रॉब्लम रिसेंट डेज में ही ठीक हुआ है, तो इसकी वजह से ही आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहोगे और अपने पास्ट को याद करके ही इस टाइम पर चलते हुए दिख रहे हो कि ताकि ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में आपके हेल्थ में दोबारा से ना हो। ओके, तो यहाँ पर और कुछ नहीं दिख रही है मुझे। और यहाँ पर है 4 ऑफ हार्ट्स। आपके कुछ खाने में रेस्ट्रिक्शन है, यानी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको खाना मना है, तो इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों को फिर से आजमाना चाहोगे। वो कुछ खाना हो सकता है, कुछ फास्ट फूड हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ें हो सकता है जो शायद इस टाइम पर फिर से आजमाना चाहोगे। अब आपके दिमाग में आते हुए दिख रहे हैं कि आपका हेल्थ तो इस टाइम पर ठीक है, तो चलो एक बार आजमा के देखते हैं, या फिर चलो ये चीज़ खा के देखते हैं। इस टाइम पर आप कुछ नया चीज़ें ट्राई करना चाहोगे, पर आप डरते हुए दिख रहे हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद करके। ओके, तो इस टाइम पर आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो जून मंथ के 20 से 30 तारीख के अंदर हैं किंग ऑफ डायमंड्स। इस टाइम पर आप ओवरऑल स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, अपने हेल्थ को और भी ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है अपने बेली फैट्स को घटाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, हेल्थ को फिट रखने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो, योगा करते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। आपका ओवरऑल जो जून मंथ है अच्छा गुजरने वाला है। आपके हेल्थ में भी कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है मुझे। सो बॉटम ऑफ द डेक में जो मुझे दिखी, यहाँ पर आपके जो हार्ट है ना, यहाँ पर लव रिलेटेड कुछ दर्द अगर हैं तो वो भी यहाँ पर कन्वर्सेशन के द्वारा ठीक होती हुई दिख रही हैं। सो बाय।